भैया कॉन्फिडेंस की मिसाल मैं समझा रहा हूँ इससे कि जब क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट क्रिकेट के अंदर भी ना शुरू में बैट बॉल नहीं समझ में आती। बंदे ने बैट पकड़ा, अब बॉल आई मिस, ठीक है, फिर बॉल आई फिर मिस। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती है। तो एक वक्त आता है बंदा बॉल पे देखता है और छक्का, बॉल पे देखा और ये इधर का शॉट ये दिया और ये इधर का शॉट, यही चलता है ना, चलता है ना। तो भाई इसी तरीके से बार बार खेलने वाला, बार बार खेलने वाला, बार बार खेलने वाला आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट हो जाता है। होता ही नहीं होता। अब एक शख्स बैटिंग का शौक रखता है, कहता है मुझे सिर्फ बैटिंग करनी है। अब क्रिकेट में तो बहुत सारी चीजें, फील्डिंग भी है, एम्पायरिंग भी है, बॉलिंग भी है। वो कहता है नहीं मुझे तो बैटिंग करने का शौक है। तो अच्छा बैट्समैन कब बनेगा? जब वो बैट पकड़ेगा और बाकायदा खेलेगा, चाहे लड़कों के साथ गली में खेले, ठीक है, डायरेक्ट तो इंटरनेशनल ग्राउंड में नहीं खेलेगा ना, गली में खेलेगा। चल भाई आजा, और हर गली नुक्कड़ पे आके वो कभी बच्चों में खेल रहा है, कभी धूप में खेल रहा है, कभी छाँव में खेल रहा है, कभी बारिश में खेल रहा है। खेलते खेलते उसके शॉट्स पक्के होते जाएंगे, शॉट्स में एक्सपर्ट होता जाएगा। फास्ट बॉलर से भी खेलेगा, मुकाबला होगा ना, सामने से ऑपोजिट कौन है, ठीक है, स्पिनर आ गया, चलो जी मसले हो रहे हैं। स्पिनर को खेलना सीखेगा, फिर ऑफ स्पिनर को खेलना सीखेगा, जी लेग स्पिनर को खेलना सीखेगा, फास्ट बॉलर को खेलना सीखेगा। तो भाई जितने शॉट्स खेलोगे उसी तरह प्रैक्टिस करते करते बन जाओगे एक्सपर्ट। यही है एक्सपर्ट बनने का फार्मूला। किसी भी फील्ड के अंदर आपको जिस फील्ड में जाना है, पहले तो फील्ड डिसाइड कर लो ना। भाई क्रिकेट खेलना है, अब मुख्तलिफ काम हो सकते हैं ना। एक बंदा कहता है मुझे वीडियो गेम भी खेलने, एक कहता है मुझे फ्रीलांसिंग भी करनी है, एक कहता है मुझे मार्शल आर्ट भी करने। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप मल्टीपल स्किल सीख सकते हैं। मल्टीपल स्किल्स में कोई मसला नहीं है, इंसान सीखता ही है मल्टीपल स्किल। इंसान तो है ही वही जिसको मल्टीपल काम करने आते हैं, वरना वो जानवर हुआ कि एक ही चीज़ पे अटका हुआ है। तो ये है चीज़। बहुत से लोग कहते हैं ना बहुत सारी स्किल नहीं सीख सकते, गलत कहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ बोल रहे हैं, खुद भी दसियों काम करते होंगे। सो वो सब स्किल होती है। ये इंजन आ गया, चलो। तो भाई ये समझ गया ना, बैटिंग की प्रैक्टिस कर ली एक, अब 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक बैटिंग ही कर रहा है, बैटिंग ही कर रहे हैं। तो बैटिंग में प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट होगा। अब फर्ज करते हैं कि आपने सोचा भाई बैटिंग तो होगी, मुझे बॉलिंग का शौक है, हो गया, नहीं था हो गया, ठीक है बॉलिंग कर लो, आ जाओ भाई। अब ये पत्ता लिया, मतलब बॉल पकड़ी और ये लो जी, ये लो, हो गया। अब आप इतनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ करोगे? अब फर्ज करोगे ग्राउंड में नहीं हो तो ये प्रैक्टिस तो आप दीवार पे कर सकते हो। घर में दीवार रखी सामने और भागते हुए आए बॉल, फिर बॉल, कोई टारगेट सेट कर लिया, सामने ऐसा डंडा लगा दिया और उसके ऊपर बॉल मारने की कोशिश। फिर विकेट उड़ाने के लिए भी प्रैक्टिस की जा सकती है, एक चीज़ रख दी और उस पर हिटिंग करने की प्रैक्टिस। तो कुछ चीज़ों के अंदर प्रैक्टिस के लिए आपको किसी और की ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ों में प्रैक्टिस के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ये भी चीज़ ज़रूरी है। तो कुछ स्किल्स में आपको दिखता है कि आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, बस एक मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए और तर 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 प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लो। किसने रोका भाई? इंटरनेट चाहिए, लगा लिया। अब क्या चाहिए? इंटरनेट है, मोबाइल है या इंटरनेट है और लैपटॉप है, आप दसियों काम कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, बैठने का वो फोकस चाहिए जिसके बीच में बार बार उठ के पानी नहीं पीना पड़े, बार बार उठ के खाना ना खाना पड़े, बार बार उठ के वॉशरूम ना जाना पड़े। क्योंकि आप बैठे में थोड़ी देर बाद फोकस बनना शुरू हो रहा है, एनर्जी आना शुरू हो रही है और आपका सारा फोकस बन गया काम में। 10-15 मिनट लगे थे, फोकस तैयार हुआ, एकदम ख्याल आया यार कुछ खा लूँ, बट पॉपकॉर्न खा लूँ, चिप्स खा लूँ, रोटी खा लूँ, अबे बर्गर देख लूँ, अब किचन चेक कर लूँ। आप उठे, आपका फोकस खत्म। चाहे आप 5 मिनट के लिए उठे, 1 मिनट के लिए उठे, आपका फोकस खत्म। ये होती है चीज़। अब फोकस टूट गया, अब आप उसको फोकस बनाने में मसला हो सकता है और आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अब आप उठे, उसके बाद मोबाइल पकड़ लिया, फिर कुछ देखना शुरू कर दिया। आजकल के मसले ये भी है। तो फोकस जब बन जाए ना, उसको तोड़ना नहीं है, अपने काम को करना है कि जो करना है उसमें लग गए। एक बंदा प्रैक्टिस में लगा है ना बैटिंग की, उसे क्या पड़ी है, बाहर इंजन बज रहा है, बाहर सायरन बज रहा है, बाहर अजान हो रही है, लोग सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, लोग घरों में बैठ के वीडियो गेम में क्या कर रहे हैं, लोग सियासत में क्या कर रहे हैं, उसको क्या करना, मस्जिदों में क्या बहस हो रही है। और भाई वो बैटिंग प्रैक्टिस वाला बैटिंग की प्रैक्टिस में लगा रहेगा ना, उसको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है। आपको क्या इंप्रूव करना है, किस चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए, शुरू हो जाओ। तो भाई जब मैं मार्शल आर्ट करता था, ठीक है, प्रैक्टिस करता था, तो बैक फ्लिप, फ्रंट किक, ये किक, वो किक, उठ के जंप मारना, सर के बल लगा के ऐसे ऐसे जिस्म घुमाना, मैंने बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं एक एक दो दो घंटे सुबह सुबह मैं ग्राउंड में चला जाता था प्रैक्टिस करने, सिर्फ प्रैक्टिस। ना मेरा किसी से मुकाबला, ना मुझे किसी से कंपटीशन करना, ना मुझे किसी को खुद के सामने किसी के सामने प्रूफ करना। हाँ, थोड़ा हेजिटेशन होता था। अब ये देखो अजान हो रही है, मेरी बात करने में डिस्ट्रैक्शन होगी, मुझे परवाह नहीं है। अब कुछ बात होती है कि जी वो अजान के टाइम पे चुप हो जाओ, तो भाई अजान के टाइम पे तब चुप हो गए ना जब आपको जवाब देना फ़र्ज़ हो। अभी जवाब देना अजान का फ़र्ज़ नहीं होता, ठीक है, दे दिया जाए बेहतर है, नहीं देना मुझे मेरा फोकस टूट जाएगा जो बात मैं कर रहा हूँ, रुक जाऊँगा, फिर याद नहीं आएगी रिकॉर्डिंग में। तो बात यह है कि इन छोटी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता। इस्लाम के मुताबिक ना फ़राइज़ की टेक केयर करो, फ़राइज़ फिर वाजिबात फिर सुन्नत मौक़ूदा, बस नवाफिल मुस्तहब फलाना ये वो इतनी टेंशन की अभी ज़रूरत नहीं है। पहले फ़र्ज़ अदा कर लो और हराम से रुक जाओ, जो वाज़े हराम है, सूद, ज़िना, फहाशी, ये बड़े बड़े गुनाह, ठीक है, बड़े गुनाहों से रुक जाओ, बड़ी बात है। सो बहरहाल अभी भी ये टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, वो भी प्रैक्टिस है। सच बोलने की प्रैक्टिस जो है ना, नमाज अदा करने की प्रैक्टिस, इसकी भी प्रैक्टिस हो सकती है। एक बंदा अजान होते ही चुप हो जाए, डिपेंड करता है, किसी को शौक है करे, नहीं करता ना करे, फ़र्ज़ नहीं है। जब फ़र्ज़ नहीं है तो बंदा मौके महल के मुताबिक अमल करता है। अब प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, रूहानी इलाज और मार्शल आर्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट बनना, अमेज़ॉन का बिज़नेस, दराज का बिज़नेस, OLX पे बिज़नेस, अली बाबा पे बिज़नेस। अबे भाई दुनिया की सारे जान की फील्ड उठा लो, चाहे इस्लामी लेक्चर देना है, मस्जिद में खिताब करना है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है, घर में मीटिंग पे बात करनी है, 2 लोगों में बैठना है, 50 लोगों में बैठना है, दोस्त से बात करनी है, किसी को मैसेज करना है, किसी से इख्तलाफ करना है, हर चीज़ में चाहिए प्रैक्टिस। पहली दफ़ा में नहीं होगा, हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं होता आसानी से तो कोशिश करो। गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, बंदे ने बैट उठाया था, गलती तभी तो होगी ना, उठा तो लिया, ना उठाने से बेहतर है। आपने बोलने की कोशिश की, इख्तलाफ करने की कोशिश की, नहीं कर सके, डिसअपॉइंटेड हो गए अपने आप से, अबे यार मुझसे तो नहीं होता, अबे भाई कोशिश तो कर ली, अगली बार फिर कोशिश कर, उससे बेहतर हो जाएगा, अगली बार और उससे बेहतर हो जाएगा, अगली बार और उससे बेहतर होगा। ये बेहतरी की तरफ ही जाता है। रुक गए तो गए, रुक गए तो प्रैक्टिस से गए, रुके नहीं तो बन जाओगे एक्सपर्ट। और अब आप जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, एक बंदा 1000 दफ़ा किक मार रहा है, 1000 टाइम है ये किक की प्रैक्टिस करो, ठीक है, 1000 टाइम, और एक दफ़ा यूँ कर लिया तो वो जो 1000 की प्रैक्टिस है उसका इस एक दफ़ा यूँ करने से थोड़ी कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। एक बंदे ने पंच की प्रैक्टिस दीवार पे की हो, 1000 पंच मार के उसने अपना बना लिया हो, एक बंदे ने ऐसे ही टच करके मार दिया, क्या बना भाई? वो 1000 वाला जो दीवार पे बना कर आया ना, वो तो एक देगा, अगले के जिस्म की हड्डी पसली शायद टूट जाए, ठीक है। प्रैक्टिस, आप जितना चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। मैंने ये मिसाल दी थी, अपनी एक वीडियो बनाई थी कॉन्फिडेंस क्या है, उसमें मैंने फ्रंट फ्लिप मार के दिखाई थी कि अगर मेरी प्रैक्टिस ना होती, वो देख लेना वीडियो, अगर मेरी प्रैक्टिस ना होती, अगर मैंने ये सब ना किया होता तो मैं कैसे बोल देता कि मैं फ्रंट फ्लिप मार सकता हूँ और फिर मार के दिखा भी दूँ। हो ही नहीं सकता कॉन्फिडेंस। मेरा दावा करने के टाइम ही मैं डरूंगा, फ्रंट फ्लिप मारी ही नहीं है तो मैं मार के कैसे दिखाऊंगा अगर प्रूव करना पड़ जाए। ये चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, दुआ से रिलेटेड है, वहाँ पे भी बंदे को देखना होता है। अगर उसने कभी माजी में वो काम नहीं किया, दुआ की थी और ऐसा काम ना हुआ, दुआ की तो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, दुआ की तो बारिश नहीं हुई, उसे यकीन कैसे होगा? और एक बंदे ने दुआ की, बारिश हो गई, एक बंदे ने दुआ की, बारिश बंद हो गई, एक बंदे ने दुआ की, मुर्दा जिंदा हो गया, एक बंदे ने दुआ की, एक बंदे का मसला हल हो गया। तो उसको इस बात पे यकीन हो जाएगा तो क्या भाई मैं जब दुआ करता हूँ तो ये मसले हल हो जाते हैं, मैं जब दुआ करता हूँ तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, तभी तो यकीन होगा। लेकिन उसे ये भी पता होगा कि कभी की तो हुआ ही नहीं, तो उसे ये पता लग जाएगा कि दुआ करने जिससे दुआ की जा रही है वो उसकी मर्ज़ी पर होता है। तो इन मामलात में कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि भाई अपनी दुआ पे कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं दुआ करता हूँ तो जब अल्लाह चाहता है तो पूरा हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस तो उसको आ जाएगा ना। ये नहीं आएगा कि जब मैं दुआ करता हूँ तो फ़ौरन वो काम होता है, क्योंकि हर दफ़ा तो नहीं होता होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस की कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपकी ज़ात से। मेरे हाथ का बैट है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
मैं बैट पे बॉल पे मारना सीख गया, सब एक्सपर्टीज है, लेकिन मुझे ये तब भी नहीं पता कि अगली बॉल पे मैं आउट हो जाऊंगा या छक्का मार दूंगा। आ गया समझ में? तो कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपके अपने इख्तियार पे, कंट्रोल में, बाकी का ताल्लुक आपके नसीब से है। ये भी दिमाग में रखना है। आप प्रपोजल लिख सकते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, बेहतरीन किस्म का, क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके फैसला नहीं है, ये फैसला अल्लाह का। आप अपनी मार्केटिंग का बेस्ट सब कुछ कर सकते हैं, बड़े से बड़े एक्सपर्ट और जीनियस से सीख लें फ्रीलांसिंग या मार्केटिंग। अबे भाई, क्लाइंट या स्टूडेंट, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक अल्लाह का फैसला नहीं होगा। आप कर लो, लगा लो जितने बेस्ट प्रपोजल लिखने हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता आपको क्लाइंट मिल सके जब तक उसका हुक्म ना हो कि ये क्लाइंट इसको देना है। और जो क्लाइंट आपके लिए कहीं पर आया हुआ है ना, और आपने अप्लाई कर दिया, वो क्लाइंट किसी और के पास जा नहीं सकता अगर वो आपके लिए अल्लाह लेकर आया। इतना यकीन तो बनाओ। आप मार्केट में अपनी आइसक्रीम की दुकान लगाए हुए, दूसरे ने अपनी लगाई हुई, तीसरे ने अपनी लगाई है, जितने कस्टमर आपके पास भेजने अल्लाह ने आपके पास ही भेजेगा, किसी और की तरफ वो जा नहीं सकते। इतना यकीन तो बनाओ। लेकिन दुकान खोलनी पड़ेगी, प्रपोजल लिखना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपका काम बीज डालने की हद तक तो करना पड़ेगा। आपको बीज डालना है, टेक केयर करके सब छोड़ना है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक साहबी ने आके पूछा था ना तवक्कुल के हवाले से कि ऊँट को बांध के अल्लाह पे तवक्कुल करूँ या छोड़ दूँ। तो उन साहबी को बताया था कि ऊँट बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। अपना काम कर दिया, बांधने तक था ना, उसके बाद ऊँट को ले आ तो नहीं सकते थे गोद में, तो भाई ऊँट बांध के छोड़ दिया, बंधा हुआ है, ख़त्म हो गया खेल, यहाँ एंड है। अब अल्लाह पे तवक्कुल। जैसे अब मस्जिद में एक बंदा जाता है, मस्जिद के अंदर चप्पलें रखी होती हैं, उसमें बॉक्स वगैरह कहीं, उसने जहाँ तक रखनी थी जहाँ पे, वहाँ तो रख दी। अब उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करे, चोरी भी हो सकती है ना। कई मस्जिद में ताले भी रखे हुए, लगाए हुए बॉक्सेस, तो चलो आप उसमें रख लो। आपने अपना, वो भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं, आपने अपना काम अपनी हद तक तो पूरा कर लिया जो वहाँ ऑप्शंस अवेलेबल थे। उसके बाद आप अल्लाह पे भरोसा रखें। भाई ताला, चाबी गुम हो सकती है, डब्बा जो है टूट सकता है, दीवार गिर सकती है, 10 काम हो सकते हैं, आपको क्या पता। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्फिडेंस भी बना लेना है, सब कुछ करना है। और फिर ये भी रखना है कि तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। भरोसा फिर भी अपनी चीज़ पे नहीं हो। मैंने बैट पकड़ लिया और मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि अब मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, अब आउट होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक हो गया। मैंने इतने प्रपोजल की एक्सपर्टीज कर ली, मैं ऐसा ज़बरदस्त फ्रीलांसर हूँ कि अब हो नहीं सकता कि मैं प्रपोजल लिखूँ और क्लाइंट ना मिले। मैंने ये ब्लेंडर मार के देखा हुआ वायदा भाई, ये वाला मुझे लग बता गया था। अल्लाह ने मेरे साथ फिर जो किया है ना कि तू बहुत बड़ा प्रपोजल लिखने वाला, बड़ा एक्सपर्ट है, अब तुझे दिखाते हैं। तो मैं रुल गया था कि क्लाइंट नहीं मिल रहा, मेरे प्रपोजल जा रहे हैं फालतू। मुझे दिखाया गया था, एक वक्त में मैंने किसी को बोला था, फिर मुझे पता लगा नहीं भाई गलती हो गई यार, या अल्लाह गलती हो गई, ये गलत बात बोल दी मैंने। मेरे प्रपोजल में कमाल नहीं था, असल में कमाल ये था कि आप देते थे, लेकिन प्रपोजल मेरा था, बीज मैं डालता था, उगाते आप थे। तो कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, उन्हीं में से समझा रहा हूँ। सो किसी भी स्किल को सीखना है, प्रैक्टिस। ठीक है, डंडा चलाने की भी प्रैक्टिस, मारने की भी प्रैक्टिस। ओके, कि मेरे मोबाइल पे ना लग जाए। मुझे उम्मीद है आज इतना समझ में आ गया होगा। सो जाओ प्रैक्टिस करो, कुछ भी है सोचो क्या करना है, क्या करना है। जब पता लगे क्या करना है, शुरू हो जाओ प्रैक्टिस। और बार बार करो, बार बार करो, गलतियां हो जाए फिर करो। लोग हंसते हैं, भाड़ में जाने दो, ऐसी की तैसी। पार्क में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, गिर गए, 10 लोग हंसेंगे, तो आके कहेगा अबे तू तो बहुत कमजोर है। बोलो आई नो, खत्म, उसका गेम यहीं पे खत्म, बहस नहीं, लड़ाई। अबे तू तो बेवकूफ है, आई नो। अबे तुझे आता ही कुछ नहीं है, आई नो। वैसे तो बेहतर है कि जवाब ही ना दिया जाए, ज्यादा भी हो तो आई नो, गेम खलास। दो लोग छतों से देख रहे हैं कि मैं डंडा चला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो देखेंगे तो मैं क्या सोचेंगे। हमें ज़्यादातर चीज़ें रोकती, क्या सोचेंगे, सोचते रहो, सोचो क्या देख रहे हैं, देखने दो, दिखाना ही तो है, दिखाना ही तो है। लोग अपने नंगे नाच दिखाते हुए नहीं डरते घबराते, लोग अपने गलत काम करते हुए नहीं शर्माते, लोग हराम काम करते हुए नहीं शर्माते, लोग अल्लाह के हुक्म तोड़ते हुए नहीं शर्माते। तुम जो है सही काम करते हुए, सही चीज़ें करते हुए शर्माओगे अब बैठ कर। ओ यार मुसलमान बनो, गोरे हिम्मत वाले मुसलमान बनो। हाँ, बुज़दिली से बाहर निकल के आ जाओ, बस खलास।